राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्रश्न बैंक के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का जो मान होता है वो 0 होता है। तो इसका सही आंसर होगा 0। इसके अलावा हम और ये बात जान लेते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र में जो माध्य धारा का मान होता है वो +0.637 IM होता है और ऋणात्मक आधे चक्र में -0.637 IM होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान E0 है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, हम जानते हैं कि ERMS यानी वर्ग माध्य मूल मान बराबर EM बटा √2 होता है, यानी या फिर अपन EM को E0 भी लिख सकते हैं, E0 बटा √2 भी होता है, यानी शिखर मान में √2 का भाग लगा देते हैं तो हमें वर्ग माध्य मूल मान मिल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और इसके अलावा अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्य क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा में तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। तो इसके लिए ये बात सामान्य है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। और जो ये लिखा हुआ है ये सब जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए सामान्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा धारा का मान और धारा का औसत मान 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR श्रेणी AC परिपथ में धारा और वोल्टेज में कलांतर है। हमें AC परिपथ में धारा और वोल्टेज में कलांतर बताना है। तो धारा और वोल्टेज में जो कलांतर आता है वो 0 से लेकर π/2 के बीच आता है। LCR में कलांतर जो आता है वो 0 से π/2 के बीच आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है कब। एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक कब होगा। तो देखो, संधारित्र की जो धारिता होती है यानी XC जो होता है वो 1/ωc होता है और कुचालकों के लिए XC का मान अनंत होना चाहिए। XC का मान क्या होना चाहिए, अनंत, क्योंकि शुद्ध संधारित्र अगर विद्युत का कुचालक है तो उसका XC का मान क्या होगा, 0। अगर ये 0 है तो ये अनंत है, तो ये अनंत कब आया होगा, जब ओमेगा का मान 0 हुआ होगा। तो ओमेगा बराबर 0 पर होता है। तो ओमेगा बराबर 0 कौन सी धारा के लिए होता है, ओमेगा बराबर 0 DC धारा के लिए होता है। तो DC धारा के लिए एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। तो DC धारा के लिए एक शुद्ध संधारित्र क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद है, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होगा। अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य जो कलांतर आएगा वो 0 आएगा। कैसे, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं कि XL बराबर XC होता है और कलांतर का जो सूत्र होता है वो होता है फाई बराबर tan 1 XL - XC बटा R। तो यहाँ पे जब XL बराबर XC रखेंगे तो tan 1 0 हो जाएगा। तो ये tan फाई बराबर 0, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 0। तो मध्य कलांतर जो आता है वो 0 आता है। फिर है, श्रेणी LCR परिपथ के लिए गलत कथन है। तो आपको गलत कथन ढूंढना है इसके अंदर श्रेणी LCR परिपथ के लिए। तो सोच समझ के इसका जवाब देंगे। श्रेणी LCR परिपथ में क्या कथन गलत हो सकता है। पहला कथन हम पढ़ते हैं, आरोपित विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान कला में होते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि आरोपित विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो समान कला में होता है। तो ये बात तो सही है। दूसरी है, आरोपित वोल्टेज और प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच π/2 कलांतर होता है। तो ये भी सही है। संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली में विभवांतर के बीच π/2 कलांतर होता है। तो संधारित्र और प्रेरण कुंडली के बीच विभवांतर π/2 ये नहीं होता है, ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सीधी लाइन आती है तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर यही होगा, संधारित्र एवं प्रतिरोध पर विभवांतर के बीच π/2 कलांतर होता है। तो ये बात भी सही है। तो और बाकी आप ये चित्र देख सकते हो, इसके मध्य ये चित्र बनाया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
दृष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते, क्योंकि दृष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा डीसी अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती। पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा काल्पनिक है, प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है। तो देखिए दृष्ट धारा तो संपूर्ण को मापेगी, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो है वो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आती है। तो पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य आता है। इसीलिए जो दृष्ट धारा में जो अमीटर काम आते हैं उसके द्वारा अपन प्रत्यावर्ती धारा को नहीं माप सकते, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान शून्य आता है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। तो दृष्ट धारा अमीटर जो होता है वो धारा का औसत मान का मापन करता है। तो इसका सही आंसर है पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्य मान शून्य होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 6 एम्पीयर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। जब हमें शिखर मान दे दिया यानी IM का मान दे दिया 6 एम्पीयर और IRMS पूछा है, तो IRMS बराबर होता IM बटा √2। IM का मान 6 है और √2, और अब हम √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुणा करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3 √2। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती मुख्य 220 वोल्टेज का शिखर मान कितना होगा। प्रत्यावर्ती 220 वोल्टेज का शिखर मान 311 वोल्ट होता है। इसको आप इस सूत्र से कर सकते हो, 311 वोल्ट याद रख लो इसे। फिर इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना आता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और मूल मान का जो अनुपात आता है वो √2/1 आता है। तो यानी √2 आ जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि IM और IRMS बराबर IM बटा √2, तो IM से IM करता है तो √2/1 आता है। फिर इसके बाद है LCR श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम कब होगा। यदि शक्ति गुणांक होता है कोस पाई का मान 1 का मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो ये 1 कब होगा, जब कलांतर फाई बराबर कितना होगा 0। यानी अनुनाद की स्थिति में फाई बराबर 0 हो सकता है, और फाई बराबर 0 होता है तो XL बराबर क्या होता है XC। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं LCR श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा जब XL बराबर XC होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा सकती है उसे क्या कहते हैं। जो युक्ति वोल्टता को बढ़ा सकती है उसको ओपन उच्चाई ट्रांसफार्मर कैसे कहते हैं। अपचाई तो क्या करता है, निम्न करता है, और ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। फिर इसके बाद है, एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है कैसे। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, तो XL को ω_L लिखते हैं, XC को 1/ω_C लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर है न्यूमेरिकल, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में जो फेरे हैं यानी लपेटों की संख्या 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर कितना होगा। तो हमें NP का मान 1000 दे रखा है, NS का मान 3000 दे रखा है, EP का मान 80 वोल्ट दे रखा है, तो ES का पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है EP बटा ES बराबर NP बटा NS। तो हमें ES का मान ज्ञात करना है, तो ES बराबर हो जाएगा EP गुणा NS बटा NP। EP का मान 80 है, NS का मान 3000 है, NP का मान 1000 है। भाग लगाएंगे तो 240 वोल्ट आएगा, 240 वोल्ट आएगा। लेकिन हमसे पूछा है प्रति फेरों में विभवांतर कितना होगा। तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है 3000, तो 3000 का भाग लगाएंगे तो 0.08 वोल्ट बटा फेरे आएंगे, 0.08 वोल्ट बटा फेरे। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। फिर है, अपचायी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है तो अपचायी ट्रांसफार्मर धारा को बढ़ा देता है। अपचायी ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है तथा निम्न धारा को उच्च धारा में बदलता है। ध्यान रखना, वोल्टता को तो निम्न में कर देता है और धारा को उच्च कर देता है। फिर इसके बाद है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखतः किसको बताता है, वो ये जूल के ऊष्मन प्रभाव को बताता है। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव जूल को बताता है। प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है, ओम। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बताइए। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाला जो होता है वो दृष्टकारी होता है, जिसको इंग्लिश में रेक्टिफायर बोलते हैं। तो रेक्टिफायर इसका सही आंसर होगा, रेक्टिफायर होगा इसका सही आंसर। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों होते हैं तो परिपथ की परिणामी रुकावट को अपन प्रतिबाधा कहते हैं। मैं सीधा आंसर बताऊंगा आपको। परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा को अपन बाटिन धारा कहते हैं, यानी शक्तिहीन धारा कहते हैं।
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बनाया एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने का काम करता है। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टता में परिवर्तन करता है, आवर्ती में नहीं करता है। फेजर का मान समय के साथ बदलता है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन के पूर्ण चक्र में धारा की वोल्टता का अधिकतम मान जो है आयाम कहलाता है। इसको अपन शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। और यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात कुंडली में होता है, धारतीय प्रतिघात संधारित्र में होता है, प्रतिघात एल या सी या दोनों में हो सकता है, प्रतिबाधा आर एल या आर सी या आर एल से तीनों परिपथ में जो होता है उसको प्रतिबाधा बोलते हैं। फिर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विद्युत भागबल या धारा के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। वैसे एलसीआर में ये होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। संधारित्र दृष्ट धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुद्ध प्रेरक का शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, क्योंकि फाई बराबर पाई बटा 2, तो कोस पाई बटा 2 का मान 0 होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड प्रतिधार क्यों होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड प्रतिधार इसलिए होता है क्योंकि वह भंवर धारा ऊर्जा व आयरन को कम करने के काम आता है। भंवर धारा एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान 10 एम्पियर, तो शिखर मान कितना होगा? तो ये फॉर्मूला लगा के हम शिखर मान ज्ञात करेंगे, 14.14 एम्पियर आएगा। फिर अब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ाने पर धारतीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारतीय प्रतिघात का सूत्र एक्स सी बराबर 1/ओमेगा-सी होता है। ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो ये 1/2πfc हो गया। एफ बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा, तो ये इसका ग्राफ आता है। ये इसका ग्राफ होगा। अंडरूट एल सी का मात्रक क्या होता है? अंडरूट एल सी का मात्रक जो होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर 1/अंडरूट एल सी होता है, अंडरूट एल सी को इधर ले जाएंगे, 1/ओमेगा रहेगा, तो अंडरूट एल सी का मात्रक बराबर 1/ओमेगा का मात्रक, और ओमेगा को अपन 2π/t लिखते हैं, तो टी ऊपर चला जाएगा, t/2π का मात्रक। टी समय है सेकेंड और 2π रेडियन में, तो सेकेंड/रेडियन आएगा इसका आंसर। वाट इन धारा का वर्ग माध्य मूलमान कितना होता है? तो वाट इन धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS गुणा साइन फाई होता है। IRMS को अपन IM/√2 लिखेंगे गुणा में साइन फाई। क्या RL परिपथ में अनुनाद की घटना होगी? RL परिपथ में अनुनाद की घटना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें XL बराबर XC होता है, इसलिए नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि अनुनाद में XL बराबर XC होना जरूरी है। प्रत्यावर्ती परिपथ में वाट इन धारा का मान लिखो। तो प्रत्यावर्ती धारा में वाट इन धारा I बराबर साइन फाई होती है। वाट इन धारा का आयाम जो होता है IM साइन फाई होता है। वाट इन धारा का IRMS मान होता है IRMS साइन फाई। IRMS को अपन IM/√2 लिखेंगे, साइन फाई हो जाएगा। तो वाट इन धारा का मान तो I साइन फाई होता है। प्रत्यावर्ती व दृष्ट धारा में अंतर लिखो। तो इसका आंसर ये दे रखा है, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। फिर है 32वां प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा का आंसर ये दे रखा। प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान या औसत मान से आप क्या समझते हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लो, सरल है, याद हो जाएगा आपको। प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है, तो इस परिपथ में वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो शक्ति गुणांक 0.5 है, तो कोस फाई का फॉर्मूला, कोस फाई 0.5 के बराबर है। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो कोस फाई बराबर 1/2, तो 1/2 मान कब आएगा? 60 डिग्री पर, तो फाई बराबर 60 डिग्री आएगा। प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो आवर्तकाल 1/50 सेकेंड हो जाएगा। 1/50 सेकेंड हो जाएगा। तो समय यहाँ में कह रहा है कि शिखर मान से शून्य तक पहुँचने में, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान ये रहा, और इससे शून्य तक पहुँचने में लगा समय ज्ञात करो। तो t/2 से लास्ट का समय क्या है? t/2, और ये क्या है? t/4। तो t/2 में से t/4 को घटाएंगे तो t/4 ही आएगा। तो पर सेकेंड का समय है 1/50, तो t/4 के लिए कितना हो जाएगा? 1/50 गुणा 1/4, तो 1/200 सेकेंड हो जाएगा। 1/200 सेकेंड हो जाएगा। प्रेरणिक और धारतीय प्रतिघात की आवृत्ति की निर्भरता दर्शाने वाला ग्राफ बताइए। प्रेरणिक और धारतीय प्रतिघात की आवृत्ति पर निर्भरता दर्शाने वाला जो वक्र है वो ये है कि प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच समानुपात का संबंध आता है, क्योंकि XL बराबर ω/L होता है। तो XL यहाँ से समानुपाती F आता है, तो इसका ग्राफ तो ये वाला हो जाएगा। और जो XC और F जो होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसके लिए ये वाला ग्राफ आ जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के मान में आवृत्ति के साथ परिवर्तन का आरेख खींचिए।
तो आवर्ती के साथ ये आवर्ती है और ये ऐसी धारा है, तो इसके साथ ये जो परिवर्तन कारक होता है वो ये है। इस तरीके से शिखर पॉइंट बनेगा और ये अनुनादी आवर्ती पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा इसका। फिर है ट्रांसफार्मर में होने वाली कोई दो मुख्य ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए। तो दो की जगह हम आपको सारी बता देते हैं। एक है ताम्रानी जो कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण आती है, फ्लक्स क्षरण हानि, भंवर धारा हानि, सेतिल्य ऊर्जा हानि, तो ये इसके कारण हानियाँ होती है। फिर एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करो। तो स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करनी है हमें। तो ये तो सिंपल सा ही है, वाट आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको शिखर वोल्टता निकालनी है तो VRMS 220 वोल्ट है। तो हमें VM ज्ञात करना है, तो VRMS बराबर VM बटा √2, तो VM बराबर VRMS √2, 220 गुणा √2 हल करेंगे तो 311 वोल्ट आएगा। फिर है किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R 10 ओम है, XL 100 ओम है, XC 1000 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान लिखिए। तो परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R जो है 10 ओम है तो 10 का स्क्वायर प्लस XL का मान 100 है और XC का मान 1000 है। इसमें एक मिनट मिस प्रिंट 100 ओम, सॉरी ये 100 ओम ही है, दोनों बराबर बराबर हैं, तो दोनों बराबर बराबर होंगे तो √10, तो 10 ही आएगा इसका आंसर। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान शिखर मान में संबंध, ये पढ़ते ही आ रहे हैं अपन तो। फिर एक श्रेणी LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के परिपथ निम्न के मान ज्ञात करो। प्रतिबाधा और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। तो LCR परिपथ में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है और आवृत्ति जो होती है वो ओमेगा R बराबर 1/√LC होती है। तो प्रतिबाधा का सूत्र अपन ये लिख सकते हैं, प्रतिबाधा का सूत्र भी यही है। फिर ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन आपको अपने नोट्सों से कंप्लीट कर लेना है, इन्हीं में से बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित है एक प्रश्न तो, और ये एक वर्ग माध्यम मूलमान ये निकालना। तो ये प्रश्न आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना इसको, इन्हीं में से एक बड़ा प्रश्न आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 7 की प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन थे जो आपको बताने चाहिए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये बड़े क्वेश्चन आंसर जो हैं ये तो आप अपने नोट्सों से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये अभी तक अपन इस चैनल पे जल्दी से बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप इसको वहाँ से देखो। ठीक है, आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में दिक्कत आएगी, ये सब आपको अपने नोट्सों में मिल सकते हैं, इसलिए इनको नहीं करवा रहा हूँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा 8वां। ओके, बेस्ट ऑफ लक।